देती है। आपको क्या लगता है कि सनम फिदा को माफ़ कर देगी? मुझे तो लगता है कि कर देगी और ये दोनों शाज़मीन की शादी अटेंड करेंगे, जो लास्ट एपिसोड में हमें दिखाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ फरासत के पास कोई दूसरे के सामने ही सब ख़त्म कर डाला और अभी भी उस औरत के पीछे जा रहा है। वो रख के इसकी गर्दन पर चपेड़े मारते हैं। तो जैसा कि आज के एपिसोड में आपने देखा कि फाइनली मोहल्ले वालों को एहसास हो चुका है कि फरासत का साथ देकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी और ये सब मिलकर शाज़मीन से जाकर माफ़ी मांगते हैं और शाज़मीन भी इन्हें माफ़ करके अपनी शादी का इनविटेशन दे देती है। यूँ सारा मामला सेटल हो चुका है। अब रह गई बात फ़िदा और सनम की। सारी हकीकत सामने आने के बाद फ़िदा शर्मिंदा है कि क्यों इसने फरासत अंकल की बात पर यकीन करके सनम पर शक किया। और अब हाल ये है कि सनम की तरफ से खुला के नोटिस मिलने के बाद फ़िदा परेशानी और दुख के साथ पहुंच जाता है सनम से माफ़ी मांगने। इसके आगे हाथ जोड़ता है, माफ़ कर दो मुझे, छोड़कर मत जाओ, बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। सनम को इसकी माफ़ी नहीं चाहिए, इसका एतबार चाहिए था। भरोसे के बिना मोहब्बत नहीं होती फ़िदा। अब सनम की हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि वो माफ़ कर देगी। हर ड्रामे के लास्ट में सब ठीक हो ही जाता है और बीवी माफ़ कर दे। साहब का शोहर को छेड़ती है, डियर फीदी गाड़ी तक छोड़ने नहीं चलोगे? फरीद आगे बढ़ता है तो फरासत साहब इसको गर्दन से दबोच लेते हैं। बाप खड़ा है और शरपसंद ड्रामे की फाइनली लास्ट एपिसोड का टीज़र नशर कर दिया गया है और ARY हर बार की तरह पूरे ड्रामे का रिकैप करके एंड में एक दो सीन दिखा देते हैं लास्ट एपिसोड का। दूसरा रास्ता नहीं कि वो इस औरत से पीछा छुड़वाने के लिए इस घर को बेच दे। ये लोग अपना सामान पैक करते हैं, घर बेचकर इसमें से 1.25 करोड़ इस औरत को देकर तलाक के पेपर साइन करवाते हैं और जाने से पहले ये औरत अपने नीचे आपका दिया गया डबल पैराग्राफ लगभग 495 शब्दों में रीराइट किया गया है। दूसरी तरफ फरासत के पास कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वह इस औरत से पीछा छुड़ाने के लिए अपना घर बेच दे। मजबूरी इतनी बढ़ जाती है कि पूरा परिवार अपना सामान पैक करता है और घर बेचकर वहां से जाने की तैयारी करता है। तय होता है कि घर की कीमत में से 1.25 करोड़ रुपये उस औरत को दिए जाएंगे ताकि वह आखिरकार तलाक के कागजात पर साइन कर दे। लेकिन जाने से पहले भी वह औरत अपनी आदत से बाज नहीं आती और अपने पूर्व शौहर को ताना मारते हुए कहती है, डियर फरीद गाड़ी तक छोड़ने नहीं चलोगे? जैसे ही फरीद उसकी बात सुनकर आगे बढ़ता है, फरासत साहब गुस्से से आपा खो बैठते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। एक बाप के सामने ही बेटे की यह हरकत उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी वह उसी औरत के पीछे भाग रहा है। गुस्से में फरासत उसे झकझोरते हैं और कहते हैं कि अब बहुत हो चुका, तुरंत सामान गाड़ी में रखवाओ। इसके बाद घर का पूरा सामान लोडर गाड़ी में रखवाया जाता है और परिवार वहां से जाने के लिए निकल पड़ता है। जब यह लोग अपनी गाड़ी में बैठकर उस मोहल्ले से जा रहे होते हैं, तभी फरासत साहब की नज़र शाज़मीन के घर पर पड़ती है, जहां खूब रोशनी और सजावट दिखाई दे रही होती है। पूछने पर पता चलता है कि आज शाहज़मीन की शादी तैमूर से हो रही है, वही तैमूर जो सनम का बॉस है। फरासत इस आखिरी मंजर को देखे बिना वहां से कैसे जा सकते थे, लेकिन जैसे ही ये लोग निकलते हैं, मोहल्ले वाले ताने मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि देखो मुंह छुपाकर भाग रहा है। आखिरकार फरासत वह मोहल्ला छोड़ देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका फसाद अभी खत्म नहीं हुआ। नए मोहल्ले में जाकर भी उसकी आदतें बदलने वाली नहीं हैं। हालात चाहे कितने भी बदल जाएं, उसकी फितरत वही रहने वाली है। नए इलाके में पहुंचकर वह एक छोटा सा किराए का घर लेता है। तभी पड़ोस के एक घर से एक लड़का खाना लेकर आता है और कहता है कि आप लोग यहाँ नए आए हैं, इसलिए अम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है। लेकिन फरासत को इस नेक नियत में भी शक नजर आता है और वह उस लड़के को नसीहत देते हुए कहता है कि एतबार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हर किसी पर नहीं करना चाहिए। इस तरह ड्रामे का अंत होता है, जहां एक शर्पसंद इंसान एक जगह से दूसरी जगह तो चला जाता है, लेकिन उसका शर खत्म नहीं होता। उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है, उसे उसके कर्मों का कुछ न कुछ फल भी मिल चुका है, लेकिन फिर भी उसकी सोच नहीं बदलती। अगर उसका अंत मौत से कर दिया जाता तो शायद कहानी का मकसद अधूरा रह जाता। ड्रामे का अंत इस तरह दिखाया गया है कि ऐसे लोगों की जिंदगी लंबी जरूर होती है, उन्हें झटके भी लगते हैं, लेकिन वे उनसे सीखते नहीं। उनकी आंखें, कान और दिल जैसे बंद हो चुके होते हैं और वे अपनी फितरत से बाज नहीं आते। अब एक नया मोहल्ला है, नया माहौल है, लेकिन साथ ही नई साजिशें और नए फसाद भी शुरू होंगे। इस पूरी कहानी में एक अच्छी बात यह रही कि मनाहिल के साथ अच्छा हुआ, क्योंकि उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया और आखिरकार उसे सुकून मिल गया।